आज एक्सपायरी थी, इसका भी एक कारण था कि मार्केट्स में काफ़ी बड़ी मुनाफ़ा वसूली आई। अभी जो भी बाउंस हमको कल दिखेगा, वो डिपेंड करेगा कि आज यूएस के मार्केट्स कैसे फेयर करेंगे। अनुमान है कि आज डाउ के मार्केट्स में अगर थोड़ा-सा बाउंस बैक आपको देखने को मिले, तो कल हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में भी एक थोड़ा-सा एक बाउंस बैक अपेक्षित है, क्योंकि काफ़ी भारी सेलिंग आज हुई है। दूसरा रीज़न एफआईआईज़ की बिकवाली कंटिन्यूअसली काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि रुपया वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो इसका भी ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट मार्केट्स पे रहेगा। बट मेरे ख्याल से डाउ जिस लेवल पे आज क्लोज होता है, उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है कि बिकवाली कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी चिंताएं हैं, और मुझे लग रहा है कि जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, तब तक मुझे लग रहा है कि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे। ऊपरी लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और निवेशकों को ऐसे समय में क्लियरली स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। हमको लग रहा है कि जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आई है। तो ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ उनको काम करना चाहिए, और ऑब्वियसली डाउ जिस लेवल पे क्लोज होता है, वही डिसाइड करेगा कल का क्या ओपनिंग रहेगा और मार्केट का सेंटिमेंट कैसे रहेगा। स्वाति, ऐसे बाजार में डिफेंसिव स्टॉक्स ही चलेंगे, और हमारा मानना है कि अगर किसी को ऐसे मार्केट्स में पोजिशनल बेट लेना है, तो आईटीसी पे बेट लगाए। हमको लग रहा है कि आईटीसी आज 275 की क्लोज हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग थी, तो ऐसे बाजार में आईटीसी के साथ चलना चाहिए। हमको लग रहा है यहाँ पे करीबन एक 267 का स्टॉप लॉस रखिए, और करीबन अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो करीबन 290 291 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो सेफ कैंडिडेट है, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, और यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से काफी अच्छा बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल बेट है 8 से 10 दिन के। देखिए, नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए। मैंने देखा कि चौथे तिमाही में 25% का कामकाजी रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा करीबन 45% बढ़ा है। तो वो एक अच्छी बात है कि ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन्स काफी अच्छे बढ़े हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे। अगर थोड़ी कमजोरी आती है रिजल्ट्स के बाद, नॉर्मली क्या होता है कि काफी इन्वेस्टर्स जो पहले के होते हैं, वो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करते हैं, बट मेरे ख्याल से आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर करीबन 20-25% ग्रोथ का अनुमान है, और यहाँ पे अशोक लेलैंड एक बड़ा प्लेयर है, प्लस डिफेंस में भी इनका एक्सपोजर है, तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी बढ़त आएगी। होपफुली मार्केट्स जब नॉर्मल होंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको निवेशित रहना चाहिए। स्वाति, गोदरेज कंज्यूमर में मुझे लग रहा है कि कल के बाजार में आपको थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में एक बात जो ट्रेंड क्लियरली विजिबल है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे आ रहा है, इनके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे आ रहा है, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन कीमतें रॉ मटेरियल बढ़ने के कारण इनका मुनाफा काफी कम हो चुका है, और ये सिलसिला मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए जारी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एट द टाइम बिंग अभी फ्रेश खरीदारी ना करे, जिनके पास है वो होल्ड करे। कंपनी काफी बड़ी ग्रुप से आती है, इनका डोमेस्टिक एंड ग्लोबल एक्सपोजर है, बट जिस प्रकार का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, मुझे लग रहा है कि फ्रेश निवेश ना करे, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते। आई थिंक इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मेरी राय में तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए आईटीसी एक ऐसे धंधे में है जहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी उन्होंने वेल मेंटेन किया है, और सबसे बड़ी बात वॉल्यूम ग्रोथ जो सिगरेट्स का है वो काफी अच्छा है, प्लस मुनाफा जिस प्रकार से बढ़ा है 12-13%, वो मार्केट के अनुमान के हिसाब से आए। तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। अगर इनका नजरिया कम से कम 6-12 महीने का है, तो यहाँ से भी एक 10-12% की अप मूव पॉसिबल है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि आईटी शेयर्स में इसलिए बिकवाली है, क्योंकि यूएस में जिस प्रकार के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, वो खतरा है, और उसीलिए शायद एक बड़ी सेलिंग आईटी कंपनीज में हमने देखने को मिला है। लेकिन अगर इन्फोसिस की बात करें, तो इन्फोसिस के पास काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश है, और डॉलर कमाती है। हम सभी जानते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपया वीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे जो भी डिस्काउंटिंग नेगेटिव फैक्टर है, वो ज्यादातर प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो इस लेवल पे मत बेचिए, थोड़ा सा इंतजार करें। नॉर्मल सी थोड़े 1-2 महीने में आएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाउंस बैक भी उतना ही इक्वली शार्प रहेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, और डेफिनेटली आईटी ऐसा सेक्टर है जो डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट के कारण डॉलर बढ़ता है, रुपया वीक होता है, तो इनको डेफिनेटली फायदा इनके मार्जिन में होना चाहिए। स्वाति, अगर हम ये एडजस्टमेंट निकालेंगे, तो मुझे लग रहा है कि नतीजे काफी अच्छे हैं। एडजस्टमेंट के बाद मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली गिरा है, लेकिन आपने सही कहा कि रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफे में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। हमको लग रहा है कि जो आने वाला क्वार्टर होगा, दैट इज जून क्वार्टर, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट ऑफ नहीं आता है,
तो मेरे ख्याल से मार्केट को काफ़ी अच्छा दिलासा होगा कि प्रीवियस क्वार्टर एक वन ऑफ खर्चे आए थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि फार्मा स्पेस में हमको लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी यूएस मार्केट्स में वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अगर ये एडजस्टमेंट्स नहीं होते तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंटली होगा। तो मेरे ख्याल से जिनको 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया लेके काम करना है, उनको बेसिकली डरने की बात नहीं है। कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको FY23 में देखने। बिल्कुल, देखिए आईबीएफ हाउसिंग में पहली बात तो आपको समझना है कि ये अभी एक ब्लैक रॉक की कंपनी बनी है। पुराने प्रोमोटर्स एग्जिट हो चुके हैं और जिनको इन स्टॉक में सिर्फ लंबी अवधि के लिए रहना है वही ये स्टॉक में रहे, क्योंकि स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल है। और हमने देखा है कि काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स में भी ये मैनेजमेंट पहले का उलझा हुआ था। हम समझते हैं कि अगर नजरिया कम से कम साल भर का है तो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में अच्छी ग्रोथ आएगी। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ने की ट्रेंड शुरू हो चुकी है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो कल के नतीजे हो सकते हैं कि थोड़े बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन जो आउटलुक मैनेजमेंट देगी, कमेंट्री आएगी, उसके ऊपर आगे का स्टॉक का मूवमेंट डिसाइड होगा। तो मेरे ख्याल से इनको अगर हो सके तो रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स कमेंट्री अच्छी आती है तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल साल 1.5 साल का व्यू लेके हमको इसमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छे लेवल्स पे इन पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि वेदांता में इनकी जो बाइंग प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से काफी नजदीक है। मेरे ख्याल से अभी इतनी पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मेटल सेक्टर में हमको ऊपरी लेवल पे कमजोरी लग रही है। ओवरऑल फेरस नॉन फेरस में प्राइसेस बढ़ने के अभी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डिमांड पे काफी ज्यादा आ रहा है। मेरे ख्याल से इनको शेयर में थोड़ी बहुत अगर तेजी दिखती है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी इनको यूज करके इनको यहाँ से पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए, क्योंकि जब गिरावट आती है तभी काफी तेजी से गिरावट आ सकती है और ओवरऑल मेटल सेक्टर अभी थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो मेरी राय में बड़ा एक्सपोजर मत रखिए, और अगर सेल ऑन राइज अगर थोड़ा सा शेयर बढ़ता है आपकी कॉस्ट के ऊपर तो इसको निकलने की मैं सुझाव दूंगा। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक काफी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी सस्ता लग रहा है, वो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो लुब्रिकेंट्स में काफी बड़ा काम करती है, और कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और बहुत ऑटो एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम करती है। इनफैक्ट कंपनी के करीबन 50,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स है, और सबसे बड़ी बात पिछले साल कंपनी ने चैलेंजिंग ईयर होने के बावजूद करीबन 1600 करोड़ के रेवेन्यू में 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री ग्रोथ से ये ऑलवेज 3 या 4 गुना बढ़ के अपना काम करती है। करंट ईयर में भी इन्होंने करीबन 9 महीने के लिए 1552 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, करीबन 147 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 500-550 करोड़ की कैश है, और पिछले 8 महीने में कंपनी ने कहा है कि उन्होंने 5 बार कम कीमतें बढ़ाई है। तो इसका मतलब कंपनी के पास प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंटली प्राइसिंग पावर है। अर्निंग्स के लिए की बात करें तो इस साल करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी। स्टॉक आज के मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग था, 404-403 पे। तो वैल्यूएशन अभी भी काफी रीजनेबल है, 10 का पी पे ये स्टॉक चल रहा है। हमको लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब ठंडे हो जाएंगे तभी इस कंपनी को बहुत फायदा होगा, और ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होते ही आपको इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है तो करीबन 575-600 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड अभी इस प्राइस बहुत अच्छा है, 750 के लेवल से ये स्टॉक टूटा है, लेकिन कंपनी काफी सिग्निफिकेंटली अपने काम में एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है।